साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, आज बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 35 होने वाला है। मुझे उम्मीद है इसके पहले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आप उन सभी को देख लिए हैं, समझ लिए हैं। ठीक, इस लेक्चर में आप सीखेंगे दशमलव वाली संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना। कहने का मतलब दशमलव वाली कुछ संख्याएं दी रहेंगी, आपको पूछा जाएगा इसका एलसीएम बताइए और एचसीएफ बताइए। ठीक, तो कैसे बनाएंगे वही इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। बात समझ गए? ठीक, तो उस चीज को सीखने से पहले आपको एक दो बात मैं याद करा देता हूं जो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। देखिए, तो इन दोनों बातों से आप परिचित हैं कि नहीं, पहले ये बताइए। कहिएगा हाँ, परिचित तो है। जब आपको भिन्न दिया रहेगा, दो चार भिन्न दिए रहेंगे, उसका एलसीएम मांगेगा तो आपको फॉर्मूला पता है, अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ। ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ बटा कर देंगे, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि एचसीएफ पूछ दे तो ऊपर वाले का यानी अंशों का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे वाले का यानी हरों का एलसीएम निकाल देंगे। समझ गए आप लोग? ये बात आपको मैं बस रिकॉल करा रहा हूं, मुझे मालूम है आप जानते हैं। देखिए, जो चीज मांग रहा है ना, ऊपर वाले का वही निकलेगा। एलसीएम मांग रहा था तो अंश का एलसीएम, एचसीएफ मांग रहा था तो अंश का एचसीएफ। अब हर का क्या निकलेगा? इसका दूसरा एलसीएम था, एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ था, एलसीएम निकालिए हर का। समझ गए? चलिए ठीक, बढ़ते हैं आज के प्रश्न पे। साथियों, चलिए पहले हम लोग एलसीएम निकालना सीखते हैं। आप लोग को एलसीएम का फुल फॉर्म पता है ना? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, लघुत्तम समापवर्त्य, याद रखिएगा। चलिए, पहला सवाल है 0.2 कॉमा 0.3, इनका एलसीएम मांग रहा है। ठीक, तो देखिए 0.2 को हम 2/10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, पहले ये बताइए। कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। 0.3 को हम 3/10 लिख सकते हैं कि नहीं? कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। अब आप बताइए ये भिन्न में आया कि नहीं आया? कहिएगा हाँ, आ गया। ठीक, हमें लाना क्या है, यानी हमें मांगा क्या गया है हमसे? कहिएगा एलसीएम मांगा गया है। कहने का मतलब क्या? ऊपर वाले का एलसीएम, ठीक, और नीचे वाले का एचसीएफ, यही ना? जो आएगा बटा कर दीजिए। ठीक, 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 10 और 10 का एचसीएफ हो जाएगा 10। 6/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये बताइए। कहिएगा हाँ, तो 0.6 इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बात आई समझ में? समझ में नहीं आया होगा, वीडियो को रोकिए, थोड़ा सा सोचिए कि क्या क्या हुआ, समझ में आ जाएगा। इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए एक दो उदाहरण आप और लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है? 1.2 कॉमा 1.4 कॉमा 1.6।
हमें इसका क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। जो भी प्रश्न आएगा आपको एलसीएम ही निकालना है पहले, ठीक है। ठीक, तो इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, आप बताइए 1.2 को हम 12/10 लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक, इसको 14/10 और इसको 16/10 लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ, बिल्कुल सही। भिन्न के रूप में आ गया, कहिएगा हाँ। एलसीएम निकालना है, हाँ, तो ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का क्या, एचसीएफ, जो आएगा बटा कर दीजिए। ठीक, 12, 14 और 16 एलसीएम क्या आएगा, आप रफ में कीजिए, कीजिए पहले आप थोड़ा सा। चलिए मैं कर देता हूं, 12, 14 और 16 क्या आएगा, 2 से 6, 7 और 8, 2 से 3, 7, 4। मैं अभी यहाँ 3 से कटाऊंगा, फिर 4 2 से भी कट सकता है, 3, 7, 2। चलिए मैं डायरेक्ट गुना कर देता हूँ। 7 21 दूना 42 दूना 84 दूना 168 दूना क्या हो जाएगा, 168 गुना 2, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 16 दूना 32 1 33, 336 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या आ गया, 336। क्या आ गया, 336। और एचसीएफ क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। 336/10, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 33.6। कहिएगा हाँ, लिख सकते हैं। तो 1.2, 1.4, 1.6 का एलसीएम ये आया। ठीक है, ठीक। किसी को यहाँ पे लग रहा होगा कि सर पहले आप 2 से कटाएं, ठीक, फिर आप 2 से करते हैं ऐसे आता, फिर 3 से करते 1 3 7 1 7, फिर 7 से करते, ठीक है भाई, आप वैसे कर रहे हैं, सही है, बट मैंने जल्दी कर दिया, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप ये जानते हैं। बढ़े अगले सवाल पर, चलिए बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए क्या है। तीसरा प्रश्न है 0.12, 0.16 और 0.18, ये है। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो इस चीज को हम 12/100 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ। दशमलव उड़ाए 1, इसके बाद 2 अंक है, 2 0, ठीक। इसको 16/100 और इसको 18/100 लिख सकते हैं। भिन्न में आ गया, ठीक। ऊपर वाले का क्या चाहिए भाई, कहिएगा एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, यही ना चाहिए भाई, हाँ। जो आएगा बटा करके अपना काम निपटा लेंगे हम लोग। तो 12, 16, 18 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए 12, 16, 18 का एलसीएम 2 से 6, 8, 9, 2 से 3, 4, 9, 2 से 3, 2, 9, 3 से पहले 2 से कटा दीजिए, 3, 1, 9, फिर 3 से 1, 1, 3, 3 3 9 दूना 18, 36, 72 दूना 144, क्या आ जाएगा, 144। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 100। तो 1.44 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कहने का मतलब 0.12, 0.16, 0.18 का एलसीएम 1.44 हुआ। बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा, ठीक। साथियों, चौथा प्रश्न आपके सामने है। 0.02, 0.2
इसका हमें एलसीएम चाहिए। ठीक, तो बताइए इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 2/100, कहिएगा हाँ। और इसको क्या लिख सकते हैं, 2/10। यहां तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे, एलसीएम मांगा है तो ऊपर वाले का एलसीएम लिखेंगे यहां पर, नीचे वाले का एचसीएफ लिखेंगे यहां पर और भाग देंगे, यही करेंगे और उनका आंसर भी आएगा, लेकिन वो आंसर गलत हो जाएगा। वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब कहेंगे आप तो अभी जो आप 3 जो सवाल बताए, सवाल तो वैसे ही बन रहा था जैसा अभी हम किए, फिर गलत क्यों आ गया। तो ध्यान से सुनिए, एक लॉजिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिए, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दशमलव के राइट साइड कितना अंक है, तो कहिएगा 2 अंक है। ठीक, पहला अंक दूसरा अंक। दशमलव के राइट साइड कितना अंक है, कहिएगा 1 ही अंक है, इस सिंगल है, इसको मिंगल करना होगा, यानी यहां भी आपको 2 डिजिट बनाना होगा। यदि हम अपने मन से यहां एक 0 दे दें तो क्या यहां डबल डिजिट हो गया, कहिएगा हाँ हो तो गया। लेकिन सर आपका मनमानी थोड़ी चलेगा कि आप जहां मन तहां 0 लगा दीजिएगा। तो हम बोले हाँ बिल्कुल चलेगा मेरा मनमानी, काहे, गणित का नियम ही कहता है कि दशमलव के बाद आप 0 दे सकते हैं। इस 0 का कोई वैल्यू है क्या, कहिएगा वैल्यू तो ना है। जब वैल्यू नहीं है तो आपको किस बात की परेशानी हो गई, मैथ को दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत नहीं है, तो आपको दिक्कत किस बात का। दशमलव के बाद हम 0 लगा सकते हैं, यहाँ 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक, तो हम ऐसा क्यों काहे किए, इसलिए किए क्योंकि देखिए यहाँ पर तो 0 का वैल्यू है, यहाँ पर से किसी को हटा नहीं सकते हैं, ये एकदम एज इट इज रहेगा। दशमलव के बाद 2 अंक पुराने के लिए हम ये किए, समझे बात, कहिएगा हाँ। तो इस बात को हम क्या लिख सकते हैं, 20/100 लिख सकते हैं कि नहीं, अब बताइए। तो 2 अंक नीचे 2 0, कहिएगा हाँ, ये बात सही है, ये बात सही है। हमारा टारगेट क्या था साथियों, नीचे सेम करना, नीचे सेम करना। ये 0 यहां नहीं था तो 100 10 था, नहीं हम 100 किए, बराबर किए, ठीक है, इसलिए हम यहाँ एक एक्स्ट्रा दिए। कहने का मतलब हमने दशमलव के बाद अंकों को समान कहा, अंकों की संख्या को समान रखा, बस। अब आप वही पुराना टेक्निक अपनाइए, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 20, नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 100, बटा कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये वाला 0.2 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब 0.02 कोमा 0.2 या 0.20 का एलसीएम 0.2 होगा। समझे कि नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं, एक अगला उदाहरण लेते हैं। अगला उदाहरण देखिए, 1.5 कोमा 0.25 कोमा 0.05, कहिएगा ठीक। दशमलव के बाद 1 अंक है, ठीक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो आप चाहेंगे कि काश यहाँ भी 2 अंक हो जाता तो मज़ा आ जाता। चलिए हम अपना मन से 0 दे दिए। अब देखिए तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, कहिएगा हाँ आ गया। तो इस बात को हम ऐसे नहीं लिख सकते 150/100, कहिएगा हाँ। इसको हम 25/100 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ। और इसको 5/100 लिख सकते हैं कि नहीं, कहिएगा हाँ। किसी के मन में ये तो नहीं चल रहा कि ये 00 कहाँ उड़ गया, भाई
जब मैं दशमलव को उड़ा दूंगा तो ये 2 जीरो का कोई वैल्यू रहेगा? कहिएगा नहीं, खाली 5 ना बचेगा जी। हाँ, और नीचे 100 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। चलो ठीक, तो नीचे सेम हो गया। ठीक, ऊपर वाले का क्या चाहिए आपको? एलसीएम। क्या चाहिए? एलसीएम। तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 150। ठीक, नीचे वाले का एचसीएफ, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 100 आएगा। क्या आ गया? 1.5। यानी इन सब का एलसीएम क्या आया? 1.5। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। बढ़ते हैं आगे। छठा प्रश्न देखिए साथियों। छठा प्रश्न साथियों आपके सामने है। तो देखिए, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, और यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो यहाँ भी एक जीरो दे देंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एलसीएम या एचसीएफ के लिए दशमलव के बाद अंकों की संख्या समान होनी चाहिए। अंकों के बाद मतलब दशमलव के बाद अंकों की संख्या 2, अंकों की संख्या 2, अंकों की संख्या 2 सेम कर दिए। अब बताइए, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 120/100? कहिएगा हाँ। इसको 24/100? कहिएगा हाँ। और इसको 8/100? कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या हो जाएगा? ऊपर वाले का एलसीएम है ना, और नीचे वाले का एचसीएफ, यही ना जी। ठीक, तो ऊपर वाले का एलसीएम आएगा 120 और नीचे वाले का एचसीएफ आएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा? 1.2। 1.2 एलसीएम हो जाएगा। बताइए, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं हुआ होगा? बढ़े आगे, चलिए तो अगला प्रश्न है 1.1, 0.11, 0.011 है। ठीक, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, ऐसा है। चलिए, यहाँ 1 जीरो लगा दीजिए, यहाँ 2 जीरो लगा दीजिए। दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, मामला सेट। इसको क्या लिख सकते हैं? 1100/1000 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ, दशमलव उड़ाइएगा 1, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं? 110/1000 और इसको 11/1000। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं? कहिएगा बिल्कुल। ऊपर वाले का हमें क्या चाहिए? एलसीएम चाहिए। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? कहिएगा 1100 आएगा। ठीक, नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1000 आएगा। डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 1.1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। कहने का मतलब इन सब का एलसीएम 1.1 होगा। समझे कि नहीं बात को? ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए साथियों, क्या कहता है? जीरो दशमलव 3, 0.30 और 0.30, ऐसा है। इसका हमें एलसीएम चाहिए। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, 0.3, 0.30, 0.300, दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। कुछ विद्यार्थी क्या करेंगे? 1 जीरो यहाँ पर लगाएंगे, 2 जीरो यहाँ पर लगाएंगे। बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं, लेकिन थोड़े से बदमाश भी हैं। क्यों? देखिए, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0.3, 0.3, 0.3 संख्याएं समान हैं, तो इसका एलसीएम भी सेम ही होगा। 0.3 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
है ना, 0.3 ही होगा, क्योंकि संख्याएं समान हैं तो एलसीएम भी वही होगा। यदि इसका एचसीएफ भी पूछता ना, यही होता, यही। ठीक, चलते हैं 9वें प्रश्न पे। 9वां प्रश्न देखिए क्या है। 9वां प्रश्न है साथियों, 0.3, 0.03, 0.003। चलिए, अब ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। क्यों? कुछ कहेगा काहे, दशमलव के बाद जीरो तो हटाइए, नहीं भाई, इस जीरो का वैल्यू है, क्योंकि जीरो के बाद कोई दूसरा अंक है जीरो के अलावा। 3 अंक है, एक जीरो दे दीजिए, 3 अंक, यहाँ डबल जीरो दे दीजिए। तो दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 300/1000, कहिएगा हाँ। इसको 30/1000 और इसको 3/1000 लिख सकते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा, 300, और नीचे वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1000। खत्म, क्या आ जाएगा, 0.3। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहने का मतलब इन सब का एलसीएम इतना हो जाएगा, कितना, 0.3। समझ गए? चलिए 10वां प्रश्न देखिए तो क्या है। 10वां प्रश्न है 0.7, 0.35, 1.05। इसका हमें एलसीएम चाहिए। क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। चलिए निकालते हैं। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 जीरो अपना मन से दे दिए, 2 अंक पूर गया। इसको हम लिख सकते हैं 70/100, इसको 35/100 और इसको 105/100। नीचे सेम हो गया, ठीक होगा, क्यों नहीं, हमने जो इतना मतलब जो किया है इसीलिए तो किया है। तो ऊपर वाले का, किसका, ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा, तो कहिएगा 210 होगा। होगा कि नहीं होगा, ठीक। और एचसीएफ कितना हो जाएगा, कहिएगा 100 होगा। खत्म, इतना 2.1। अब कहिएगा कि इतना जल्दी आप कैसे कर दे रहे हैं, सोचने का तरीका है। संख्याएं सेम है तो एलसीएम और एचसीएफ सेम होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट ही 100 दे रहा हूं, ठीक। और बात रही इसके एचसीएफ की, एलसीएम कहते किसको है, वह सबसे छोटी संख्या जो इन सब से कट जाए। 105 तो इससे कट रहा है, लेकिन 70 से नहीं कट रहा है, इसका डबल करते हैं तो 210, 70 से भी कट रहा है, 35 से भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है, इसीलिए मैंने ऐसे मारा। सही, ठीक है। एलसीएम समझ में आ गया कि नहीं, कहिएगा हाँ, एलसीएम समझ में आ गया। चलिए अब एचसीएफ को समझते हैं साथियों। अब आप सीखिए एचसीएफ, एकदम आसान है, पूरी तरह से आसान है। आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं, कहिएगा हाँ, याद होना चाहिए। देखिए, एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का यानी अंशों का एचसीएफ निकालेंगे और हरों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। तो चलिए बस वही काम करना है। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, बस वही सोच यहाँ रखना है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 और इसको 3/10। ऊपर वाले का एचसीएफ, हाँ या ना, एचसीएफ मांग रहा है तो कहिएगा हाँ, ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा और एलसीएम 10 आएगा, तो 0.1 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कहिएगा एचसीएफ 1 कैसे आ गया,
मैंने बताया है ना, अभाज्य संख्याओं का HCF 1 होता है। वीडियो देख कर आइए, मैंने हर चीज़ बताया है। ऐसा मैं कोई भी यहाँ काम नहीं कर रहा हूँ जो आपको ना बताया गया हो। पूरी तरह से बताया गया है, विथ प्रूफ बताया गया है, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। चलिए दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए, 1.2, 1.4 और 1.6 का क्या चाहिए? HCF चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब हिंदी में कहें तो महत्तम समापवर्तक। चलिए, इस दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 12/10, 14/10 और 16/10। ठीक, नीचे सेम हो गया। ठीक, तो देखिए ऊपर वाले का HCF, ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले का HCF आ जाएगा 2 और HCF आ जाएगा, LCM आ जाएगा 10। किसका? हर का। आंसर क्या हो जाएगा? 0.2। यानी इन सब का HCF 0.2 होगा। तीसरा प्रश्न देखिए, क्या है? 0.12, 0.16 और 0.2, ये है। इसका हमें HCF चाहिए। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद एक ही अंक है, एक और 0 दे दिए, 2 अंक हो गया। 2 अंक मैंने कर दिया, कहिएगा हाँ। तब मैं इसको लिख सकता हूँ 12/100, 16/100 और 20/100। कहिएगा हाँ। ऊपर वाले का क्या चाहिए? HCF चाहिए। HCF क्या हो जाएगा? कहिएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और नीचे वाले का LCM 100 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0.04। ये आंसर हो गया। कहने का मतलब इन सब का HCF क्या है? 0.04। बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पे। देखिए साथियों, अगला सवाल ये है, इसका आपको HCF निकालना है। दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद एक अंक है, एक 0 दीजिए, 2 अंक बना दीजिए। बना दिए। इसको क्या लिख सकते हैं? 2/100। इसको 20/100 लिख सकते हैं। कहिएगा हाँ। ऊपर वाले का HCF क्या आ जाएगा? कहिएगा 2। नीचे वाले का LCM क्या आ जाएगा? कहिएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा? 0.02। 0.02। चलिए पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है 1.5, 0.25, 0.05। इसका हमें HCF चाहिए। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ अकेला ही है, एक 0 दीजिए, 2 अंक बना दीजिए दशमलव के बाद। तो इसको हम लिख सकते हैं 150/100, 25/100 और 5/100। ठीक, ऊपर वाले का HCF आ जाएगा 5 और नीचे वाले का LCM आ जाएगा 100। आंसर क्या हो जाएगा? 0.05। 0.05 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए छठा प्रश्न देखिए। एक 1.2, 0.24, 0.08 ऊपर के जैसा ही है।
दो अंक सिंगल है, एक जीरो बना के 2 अंक इसको दे दीजिए। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको लिख सकते हैं 120/100, 24/100 और 8/100। इसका हमें HCF चाहिए, मतलब ऊपर वाले का HCF 8 आएगा और नीचे वाले का LCM 100 आएगा। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 0.08। 0.08 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देखिए साथियों, 1.1, 0.11, 0.011 का HCF बताइए। दशमलव के बाद 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, डबल जीरो लगाइए, 3 अंक हो गया, 1 जीरो दे दीजिए, यहाँ 3 अंक हो गया, यहाँ तो 3 अंक पहले से है ही। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1100/1000, कहिएगा हाँ। इसको 110/1000 और इसको 11/1000। ठीक, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, तो ऊपर वाले का HCF आएगा 11 और नीचे वाले का LCM क्या आ जाएगा? 1000। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 0.011 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखिए साथियों क्या है? 0.3, 0.30, 0.300। दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, आप जानते हैं। 0.3, 0.3, 0.3 संख्याएं सेम हैं तो LCM मांगे या HCF, आंसर में वही संख्या खुद होगा, यानी इसका HCF 0.3 ही होगा, 0.3 ही होगा। HCF भी यही होगा और इसका LCM भी यही होगा। ठीक, समझ में आ गया? चलिए 9वां प्रश्न देखिए। 9वां प्रश्न क्या है? 9वां प्रश्न है 0.3, 0.03, 0.003 ये है। तो दशमलव के बाद 3 अंक, 2 अंक, 1 अंक, डबल जीरो दीजिए, सिंगल जीरो दीजिए और देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया। अब क्या लिख सकते हैं? 300/1000, कहिएगा हाँ। 30/1000 और 3/1000, हाँ या ना? हमें HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF यानी अंशों का HCF क्या हो जाएगा? 3 और हरों का LCM यानी 1000 क्या हो जाएगा? 0.003 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत लगे ना तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखिए। 10वां प्रश्न है 0.7, 0.35 और 1.05। इसका क्या निकालना है? HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दशमलव के बाद 2 अंक, 2 अंक नहीं है, बना दिए। दशमलव के बाद 2 अंक बना दिए ना? हाँ, तो इसको लिख सकते हैं 70/100, 35/100 और 105/100। ठीक, HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF क्या आ जाएगा? 35 आ जाएगा और नीचे वाले का LCM क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 35/100 0.35 इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया। ठीक है साथियों, मैंने क्या किया? दशमलव के बाद
अंकों की संख्या को समान रखा बस, और उसको भिन्न में लाया, और आगे का काम आप जानते हैं। ठीक। और मैंने 10 सवाल एलसीएम के कराए और 10 सवाल एचसीएफ के कराए। आप गौर किए होंगे तो मैंने 10 प्रश्न ही लिए थे, उन्हीं 10 का मैंने पहले एलसीएम निकाला, बाद में उन्हीं 10 का एचसीएफ भी निकाला। कहिएगा हाँ। तो अब आपको क्या करना है, मैं आपको 10 सवाल होमवर्क के तौर पर दूंगा। आपको उन 10 का पहले एलसीएम निकालना है, फिर एचसीएफ निकालना है। ठीक, चलिए आपका होमवर्क आपके सामने। साथियों, आपका होमवर्क आपके सामने है। इन 10 सवालों को आपको बनाकर रखना है। बना लीजिएगा। कोई सी प्रकार का डाउट होगा कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। ओके, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक भी कर दीजिए, और जो विद्यार्थी मैथ में कमज़ोर हैं उनके पास इस प्लेलिस्ट को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ उनका भी भला हो जाए, है ना, आपके साथ उनका भी भला हो जाए। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं, मिलते हैं तब अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।